सर आप पिछली वीडियो में बता रहे थे कुछ कि एक लड़की की कहानी थी, वो अपनी ने इस लाइफ में फ्लॉट होती रहती है, उसको कोई कनेक्शन है मतलब कि फिश से? क्या है वो कहानी? कई बार ना ऐसे बड़े अमेजिंग केसेस आते हैं। अब कई लोग नहीं मानते हैं, बट जब हम वैलिडेट करते हैं तो पता लगता है कि कई जो प्रॉब्लम्स हैं वो पिछले जन्म से आ रही है, पास्ट लाइफ जो हमारी होती है। अब कई लोग उसको मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, कई लोग उसको बना देते हैं, फेक चीजें बता देते हैं कि ऐसा था। बट जब हम करते हैं ना तो वी वैलिडेट, लोग हमारे साथ वैलिडेट करते हैं, हाँ हम ऐसे थे। तो जैसे वो छोटी सी लड़की थी, शी वॉज अराउंड 19 साल की है बेटी उनकी, और उनको 2 साल से बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम हो रही है कि वो शी फील्स डिजीनेस। उसको लगती है कि मैं ना ऐसे झूलती जा रही हूँ, सारी चीजें ऐसे ना मूव कर रही है। उनके सारे टेस्ट हो गए, मतलब फुल बॉडी टेस्ट करवा लिए, माइंड टेस्ट करवा लिया, अपना ब्रेन स्कैन हो गया, यहाँ तक कि MRI हो गई। और जब वो आए तो उन्होंने, उनके फादर ने कहा कि सर हम जो है दिल्ली के टॉप डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा चुके हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है, वास्तु वालों को भी हमने घर का सेटिंग करवा दिया, यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, और उन्होंने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे उन्होंने नहीं दिखाया, मतलब ऑल टॉप पीपल। अब वो कह रहे कि हुआ क्या है, जब उन्होंने हमारे बारे में पता किया, किसने हमारा रेफरेंस दिया, तो दे केम टू मी। दरबार में आए थे तो उन्होंने, किसी ने रेफरेंस दिया था उनको हमारा, उनका सर आप ही कर सकते हैं, प्लीज आप बताइए। तो जब हम उन्होंने पास्ट लाइफ किया ना, तो पास्ट लाइफ बहुत वेरी इजी, बिकॉज शी वॉज हैविंग ड्रीम्स। उसको ना बार बार सपनों में आ रहा था। तो होता क्या है, ये सपनों में ना हमारे को कुछ ना कुछ चीजें पोक करती है। वो कहाँ से करती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, जो हमारा माइंड लगता है कि सो गया। और जब हमने किया तो उसको मैंने बड़े नॉर्मल, तो वो छोटी सी थोड़ा सा डर सी रही थी, मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं, बस आंख बंद करके अपना ड्रीम बताना है मुझे। और जैसे जैसे मैं पूछता जाऊंगा मुझे बताते जाना। तो उन्होंने आंख बंद करी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? उन्होंने बोला मुझे, मैं कहीं घूमने गई हूँ। मैंने कहा कहाँ घूमने गए? कहीं पहाड़ पे? बोली नहीं। मैंने कहा कहीं पानी में, पानी के पास है? बोले हाँ समुद्र है सामने। मैंने कहा आप कहाँ खड़े? बोली मैं बीच पे खड़ी हूँ। आपके राइट पे कौन है? कह रही कोई भी नहीं है। मैंने लेफ्ट पे, मैंने कहा पीछे कौन है? बोले मेरे फादर खड़े थे। मैंने कहा और थोड़ा सा आगे जाओ, और थोड़ा सा आगे जाओ। फिर जैसे 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 मैं उसके ड्रीम्स के बारे में बताता, पूछता गया मैं, और वो बताती चली गई। वो जैसे वो थोड़ा सा और अपने सपने में डीप में चली गई, उसने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया। अब क्या उसमें बताया, कि आप सुन के हैरान रह जाओगे। कैसे छोटी 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 चीजें हम जब जोड़ते हैं, जब जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट, से पता लगती है। जैसे मैंने पूछा कि आपको क्या सपने में दिखा, अब मैं दूसरे सपने की बात कर रहा हूँ, अभी दूसरे इसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। तो दूसरे सपने में उसने देखा कि उसके नेक पे कोई उसके नेक पे कोई निशान डाल रहा है, गर्दन पे। ड्रीम में हो रहा था? ड्रीम में हो रहा था। एक ड्रीम में उसने देखा है मुझे एक ऑरेंज फिश नजर आई है। एक ड्रीम में उसको नजर आया कि मेरे को पानी चाहिए। ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे जब हमने बातें पूछी, तो बड़ी एक बहुत ही विचित्र एक बात निकल के सामने आई। सपनों का कनेक्शन होता है सब पास्ट लाइफ से? सपनों का बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन होता है। जब हम सपने, क्या होते हैं, सपने तब आते हैं जब हम सो जाते हैं। तो दैट्स अ स्टेट ऑफ ब्लिस, अ स्टेट ऑफ कामनेस। जब हम बिल्कुल सो जाते हैं, हमारे को होश नहीं रहता, तो हम, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल सो जाता है। अब सबकॉन्शियस जो है हमारा, जो है सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो जाग जाता है, वो हमारे को पोक करता है। और कई बार जो हमारी अनफुलफिल्ड जो डिजायर्स होते हैं, जो हम रह जाते हैं ना, हमारे को सबको होता है कि यार ये करना है वो करना है, बट वो चीज जो रह जाती है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। अब वो कई बार आके पोक करती है, और ये बहुत बार देखा गया। इट इज सो अमेजिंग। जब उसको, लड़की को बोला आंखें खोलो, तो सारी पॉइंट्स मैंने लिख लिया अपने पास। जब उनको बोला कि आंखें खोलो आप और बताओ कि ऐसे ऐसे कुछ था, तो जब मैंने देखा, उनको मैंने बताया कि आपके जो है एक बर्थ मार्क है पीछे। तो बेटी ने पूछा कि आपको कैसे पता है सर? मैंने कहा आपके बैक साइड पे है। हाँ है। उनकी मदर भी आ रखी थी। मैंने उनके बोला कि आपकी मदर को, आपके भी है बैक साइड पे कोई तिल, कोई निशान है, बर्थ मार्क है? बोला हाँ हमारे भी यहीं पे है। मैंने को बोला आपकी अपने मासी से बहुत ज्यादा प्यार है? बोली मेरे को तो अपनी मासियों से बहुत ज्यादा प्यार है, 4 मासी। और आप हैरान रह जाओगे, चारों मासियों के बैक साइड पे कोई निशान। तो पास्ट लाइफ से कनेक्शन? पास्ट लाइफ से दे वर ऑल कनेक्टेड। एंड वो यूपी के रहने वाले हैं, एंड ऑल वांटेड, ऑल फॉन्ड ऑफ हैविंग फिश। फिश बहुत ज्यादा खाते हैं वो, ज्यादा नॉनवेज नहीं खाते, पर उनको पता ही नहीं, बोला फिश के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। जब मैंने उससे पूछा तो बोलिए सर मैं ना पेंटिंग करती हूँ मैं। और पेंटिंग में क्या बनाती है वो?
वो पाती है छोटा सा पहाड़ और वहां से पूरी एक नदी आ रही है और नदी में एक फिश है और फिश का कौन सा कलर है? ऑरेंज। तो जब हम बताते हैं तो वो पहले बना चुकी है, वो ऐसी पेंटिंग पहले बना चुकी है। तो दिस इज हाउ वी वैलिडेट। अब बताते हैं कि हाँ हम ऐसा करते हैं। अब वो मेन प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम थी उसको जो स्वे ऐसे ऐसे ना, उसको लगता कि सारे मैं झूल रही हूँ, और अपनी फ्रेंड्स को बताती थी वो कि भाई मेरे फ्रेंड्स को बताती कि मुझे लगता है कि मैं ना ऐसे कहीं चेयर पे बैठी हूँ और ना पूरा ऐसे झूल रहा है, मैं कहीं जैसे बेंच पे बैठे और पूरा बेंच ऐसे झूल रहा है जैसे हम पानी के अंदर होते हैं। तो पानी के अंदर होना, निशान होना, ऑरेंज कलर, फिश का बनना, सिंपल सी बात। शी वॉज अ फिश इन अ प्रीवियस बर्थ। वो एक मछली थी पिछले जन्म में, ऑरेंज कलर। पिछले जन्म का एक और बात भी होती है, ये नहीं कि लास्ट बर्थ, वन ऑफ हर लास्ट बर्थ। मैंने एक पेपर पे ना 7 नंबर लिख के ना ऐसे लिखा, तो उसके फादर ने पूछा कि सर बताओ कि कौन से जन्म पहले ये फिश थी। तो मैंने उनको बोला आप एक 1 से लेके 10 तक कोई नंबर बोलो। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, उन्होंने 7 नंबर चूज किया, बोला 7 नंबर। मैंने भी 7 लिखा था, उसमें भी 7 आया, और उनका डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता हमारी लाइफ में, हर कुछ जो भी हो रहा है एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। आपकी जो आपने जो पूछा आपका ड्रीम का मीनिंग, हमारी जिंदगी में जो हो रहा है उसका मीनिंग, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। इट इज जस्ट हाउ टू इंटरप्रेट। जो यूनिवर्स बता रहा है हमारे को, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। वो कोई भी 2 साल से कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाया। जब उसको पता लग गया, शी वाज सो थ्रिल्ड, इतने खुश थे वो सारे लोग कि यस नाउ यू नो कि अच्छा ये वजह थी। कैसी चीज एनवायरनमेंट, ये सृष्टि, यूनिवर्स कैसे डॉट्स को ज्वाइन करके हमारे को बताते हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स निकल के आते हैं। हमने कितने सारे पास्ट लाइफ की, लोग कहाँ थे हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने देखा कि क्या कोई कैसे था, उसका इस जन्म में क्या रिपरकशंस आ रहे हैं, उसके कैसे दिक्कतें आ रही है उसको। ऐसे अगर आपको भी कोई सपना आता है, अगर आपको कोई ड्रीम आता है तो समझ में नहीं आता यार ये क्यों हो रहा है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बैठे बैठे अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस बन गए हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई एकदम से कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, मनी लॉस हो गया, कोई फैमिली में ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिक कोई चेंज आ गया, कोई डेथ हो गई किसी की, कुछ भी ऐसा जब बड़ा चीज होती है, वी कम टू नो बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस लाइफ। लोग आप पूछते हैं सर ये हमारा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। अब सब लोग ये बातें पूछते हैं। शादी के बाद, शादी से पहले तो बहुत प्यार होता है, शादी के 1 साल 2 साल तक तो प्यार रहता है, उसके बाद वही साइलेंट डाइवोर्स, आदमी अलग औरत अलग, दोनों दूसरी तरफ फेस करके सोते, और थोड़े टाइम बाद दे फाइल फॉर अ डाइवोर्स, या साइलेंट डाइवोर्स या म्यूचुअल डाइवोर्स या फाइट करके डाइवोर्स। कहाँ से आती है सारी बातें? पास्ट लाइफ। क्यों हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाते हैं? क्यों हमारे को अपना पार्टनर नहीं अच्छा लगता, दूसरा पार्टनर अच्छा लगने लग जाता है? क्यों हमारे को एकदम से बैठे बैठे मनी लॉस हो जाता है, बैठे बैठे अच्छा काम चल रहा है एकदम से ड्रास्टिक लॉस हो गया। एक अभी हमारे पास केस आया, अच्छा भला ही वॉज अर्निंग इन करोड्स, और आज की डेट में उसके 55 लाख रुपए की देनदारी है, वो 55 लाख रुपए नहीं दे पा रहे। अगेन पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड है। ऐसे क्या जानना चाहते हैं? 55 लाख रुपए क्यों? 55 लाख रुपए है क्यों? 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, क्यों 55 लाख? इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा।